एक्चुअली हम लोग कोर्ट गए थे आज। कोर्ट में मेरे साथ एक लड़का था जो मेरे ड्राइव कर रहा था बाइक के आगे। कोर्ट गए हैं और कोर्ट के बाद आए हैं तो एक और लड़का बाहर से आया था, एंकरिंग करता है बहुत अच्छा। उसको ट्रायल के रूप में हम ले गए हैं यहाँ से। सोचे कि चलते हैं वो सब्जी मार्केट पे कुछ काम किया जाए। तो सब्जी मार्केट के लिए चले हम लोग यहाँ से। दो बाइक से थे, 4 लोग। एक मेरी बाइक को सुधांशु ड्राइव कर रहा था, पीछे में बैठा था। दूसरी बाइक को ड्राइव कर रहा था नितिन, और पीछे बैठा था प्रिंस, जो हम लोग का यहाँ वेबसाइट वगैरह देखता है। तो हम लोग यहाँ चलने के बाद जो है, जैसे ही हम लोग यहाँ से यानी कि 300-400 मीटर होगा ओवरब्रिज, वहाँ हम चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद बस 100 कदम ऊपर गए तब तक के एक बाइक जो है अपाची बाइक ब्लैक रंग की थी, और उसके साथ जो है उसका नंबर भी पूरा स्पष्ट रीडेबल नहीं था, सिर्फ डी दिख रहा था। शायद हो सकता है दिल्ली के नंबर हो। और दो लड़के बैठे थे, एक थोड़ा मैच्योर थे, पीछे वाला लड़का नया उम्र का था, 15-16 उम्र रहा होगा। वो बाइक मेरे करीब लाया तो हमको लगा कि ये हमको एक्सीडेंट करना चाहता, मारेगा। तो हम थोड़ा अलर्ट होकर देखे। जैसे ही देखते हैं कि वो दोनों हाथ से जो है मेरे पे वार करने वाला है। तो मैं जल्दी से बचने के प्रयास में माथा कर लिया, और वो लोग भी अपने बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगाया, क्योंकि चढ़ान पे चढ़ रहे थे, ब्रेक लगाया। इसी में थोड़ा गड़बड़ हुआ और मेरे सर पे नहीं लग के वो मेरे कंधे पे यहाँ पे लगा। कंधे पे जैसे लगा, बड़ा हम लोग मतलब शॉक्ड हो गए। उसके बाद पीछे वाला दोबारा जो देखा, घूम के देख रहा है कि मैं गिरा या नहीं गिरा। तब तक दोबारा अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन पीछे का लड़का जो है, दो लड़का, वो चिल्लाया और खदेड़ने का प्रयास किया। और उसके बाद हमारा गाड़ी भी उसके पीछे लगी। ये लोग गालियाँ देते हुए खदेड़ने का प्रयास किया। उसके बाद उसको खतरा महसूस हुआ। उसके बाद वो सीधे जो है हॉस्पिटल चौक की तरफ गया, और वहाँ के जाम में कहीं गुम हो गया। हम लोग वहाँ सीधे थाना में गए। थाना में पहले इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किए, फिर एसपी साहब को फ़ोन किए। उसके बाद पेन बढ़ गया तो मैं फिर हॉस्पिटल में आया। यहाँ आने के बाद जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं किया, उसके हिसाब से जो है इसी पे मेरा लगा, मोटा रॉड था, और सीधे जो है दोनों हाथ से ऐसे करके मारने का प्रयास किया, लेकिन हम जो है आगे झुके, इसी में उसका बैलेंस बिगड़ा, वो लगा वहाँ पर। और लगने के बाद जो है उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। हमको वहाँ से थाना के बाद सूचित करके हम सीधे हॉस्पिटल आ गए। कुछ अपराधियों की पहचान हो पाई है, क्योंकि पत्रकारिता का जॉब एक चैलेंजिंग जॉब होता है और आप लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोग इस तरह के कार्यों को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, नवीन चंद झा जब यहाँ थे तब से लेके अभी तक हम रियल एस्टेट माफिया, उसके जो पुलिस नेक्सस था तत्कालीन स्थिति में, उस पर हम लगातार खबरें करते रहे। उस वक्त मेरे पे एक FIR भी, फर्जी FIR हुआ, और कहा भी गया कि आप नहीं मानिएगा तो आप FIR किया जाएगा, खबरें रोकिए। हम खबरें लिखते रह गए, चूँकि मेरे पास जो है लोगों के कंप्लेन आते थे बहुत ज़्यादा। कोर्ट ने भी उसमें नवीन चंद झा के ऊपर एक्शन लिया और शोकॉज किया। उसके बाद जो है उसके कुछ गुर्गे थे यहाँ के, उन लोगों ने भी इनडायरेक्टली मेरे लोगों के पास कुछ थ्रेट भी किया। अब इधर भी कुछ खबरें नया चल रही है, जैसे वो जहाँ हम लोग जा रहे थे, तो हालांकि जो जा रहे थे तो वो किसका इन्वॉल्वमेंट है कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि जिन लोग हम लेके जा रहे थे उन लोगों को पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम में हम यहाँ बोले हैं चलो एक रिपोर्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमारी खबरें पे शो कोई नोटिस वगैरह हुई थी, और होने के बाद जो है उस पर क्या जवाब आया मैंने ये कमिश्नर के पास, आयुक्त के पास, ये पता नहीं था। और वर्तमान स्थिति भी स्टेटस देखना था कि नया लड़का को ट्रेनिंग देना था, तो साथ में हम ही निकल गए थे। हालांकि उन लोगों को मैं भेज रहा था, हम जल्दी निकलते नहीं, कहीं जाते नहीं, लेकिन तब तक ये हमला हो गया। अब है कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकता है। मोहल्ले के लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है, ये है कुछ लोगों का इसलिए है कि मैं 5-5 दिन अपने घर में रह जाता हूँ, कहीं जाता आता नहीं, क्योंकि मेरा अपना काम भी उस टाइप का है, एडिटिंग करना है, 4-5 प्लेटफॉर्म को सब देखना होता है। बाहर के अंग्रेजी अखबारों को भी हम कंट्रीब्यूटर के रूप में खबरें भेजते रहते हैं इस इलाके के, तो बहुत सारा काम होता है हमारा। बाहर में काम नहीं, बाहर काम तो रिपोर्टर लोग करते हैं, अपन देते हैं। स्पेशल स्टोरीज में जो रिपोर्टर्स भेजते हैं उस पर हम बाइट्स वगैरह लेने का काम फ़ोन से करते हैं, कहीं जाना आना मेरा होता नहीं। लेकिन मैं कब नीचे उतरा और मैं बाहर निकल गया हूँ, इसकी जानकारी किसी ने स्पेसिफिक दी है, और ये भी देखा गया है कुछ लोग बात करते हुए। 1-2 दिन से उन लोगों का रेकिंग हो रहा था, हालांकि पुलिस हमारा हमसे कोई बयान लेने स्पेशली अभी तक नहीं आई है ना, पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अटैक करने के लिए उसको भेजा गया था। अब कौन कौन शामिल हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी अपना,
एसपी साहब बताएं कि एक्चुअली आपकी बात हुई है क्या पुलिस प्रशासन से, और उन लोगों का क्या अभी तक कार्रवाई की गई है, और देखिए अभी तक कोई आप कार्रवाई, क्या चाहते हैं? कोई टेंजेबल अभी तक कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है ना। लेकिन कहा यह गया है कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी कुछ हो भी नहीं पाता है, वो लोग कुछ कर रहे होंगे इंटरनली अपना, है ना। जो भी है हमारी बातचीत बस एसपी साहब से हुई फ़ोन से और इंस्पेक्टर से हुई फ़ोन से बंद। शुक्रिया। उन्होंने एफआईआर मैंने भेज दिया वहाँ पर, है ना, वो लोग अपना इंस्टीट्यूट करेंगे। तो यही सिचुएशन है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम चाहते हैं कि वो दोनों लड़के जो है वो दोनों लड़के पकड़े जाएंगे तो सही मायने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे क्या मतलब साजिश है, और मेरे पे अटैक करने के पीछे कौन लोग शामिल है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता पर एक तरह से हमले के रूप में देखा जा रहा है। फोर्थ स्टेट पे अटैक तो है ही, है ना। इसलिए अटैक है कि वर्तमान में मेरा ऐसा किसी आदमी से कुछ चल नहीं रहा था, खबरों को लेके ही चल रहा था। मेरा व्यक्तिगत कोई विवाद है नहीं। मेरा व्यक्तिगत विवाद मेरे पिताजी के दादाजी के टाइम से एक टाइटल शूट चलता है, उसके अलावा मेरा किसी आदमी से कोई विवाद कभी है नहीं है। उन्हीं लोगों से विवाद होता रहा है। तो ये सारी स्थिति है। तो अब देखिए क्या कार्रवाई हो पाती है।